हेलो एंड वेलकम टू राज मल्होत्रा चैनल। माय नेम इज अनुज शर्मा। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी यूपीएससी की नोटिफिकेशन आई है, तो काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। दीक्षांत सर ने एक वीडियो बनाई भी है जो चेंजेस आए हैं। तो इस बार ना इन्होंने क्या करा है, यूपीएससी ने ना सर्विस एलोकेशन पहले ही पूछ लिया। पहले वो डैफ में पूछता था, इस बार उन्होंने ये चेंज करा है और सर्विस एलोकेशन उन्होंने पहले ही पूछ लिया कि आप सर्विस एलोकेशन बताइए कि क्या क्या आपकी सर्विस प्रेफरेंस है। तो अगर आप सर्विस प्रेफरेंस की बात करो तो एक तो जैसे आप सबको पता है कि इस बार 979 वैकेंसीज जो हैं वो यूपीएससी ने निकाली हैं। तो 979 वैकेंसीज के लिए ये आपके पास सर्विसेज हैं। एक चेंज जो उन्होंने करा है कि इस बार 21 से 23 सर्विस का इंक्रीज मिला है। कि जैसे आपको पता होगा कि 2019 में ना यूपीएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया था। उस डिसीजन में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हम जो रेलवेज है ना उसको अलग कर देंगे, बाद में उन्होंने सेम पेपर पे चलेगी। और अब उन्होंने 2019 से वापस चलेंगे, गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया। अब जो है दो सर्विसेज इस बार ऐड की गई हैं पिछली बार के मुकाबले। अगर आप लास्ट टाइम का पेपर देखते हो तो वहां पे 21 सर्विस होती थी, 21 सर्विसेज होती थी। अब जो है 23 सर्विसेज हैं। तो दो सर्विसेज जो ऐड हुई हैं वो है आपकी ये रेलवेज की दोनों सर्विसेज। तो अब रेलवे जो है अगर आप देखते हो तो वो इन तीन सर्विसेज में आपको देखने को मिलता है। एक तो है आपकी रेलवेज मैनेजमेंट सर्विस ट्रैफिक, मैनेजमेंट सर्विस पर्सोनल, मैनेजमेंट सर्विस अकाउंट्स। तो ये जो है ये आपको देखने को मिलता है। तो अब हम ना ये बात करने वाले हैं कि काफी सारे बच्चों के ना मैसेज आ रहे हैं कि सर कौन सी फॉर्म भरें, किस तरह भरें, कौन सी सर्विस भरें। तो हम इन सारी सर्विसेज की मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि कौन सी सर्विस आप पहले भर सकते हो, कौन सी सर्विस आपको पहले भरनी चाहिए और क्या उसके नफा नुकसान है। ये सारे के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जितने भी डाउट है ना वो सारे क्लियर हो जाएं। काफी सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, तो सारे डाउट अभी हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे कि कौन सी सर्विस सही है, कौन सी खराब है। खराब तो चलो कोई सर्विस नहीं होती, पर ऑर्डर में अगर देखा जाए कि सबसे पहले आप कौन सी सर्विस भर सकते हो और किस तरह आपको सर्विसेज एलोकेशन में भरना चाहिए। तो अगर आप फॉर्म देखोगे तो फॉर्म में आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुलेगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म देखोगे, फॉर्म भरने जाओगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुलेगा और यहां पे ऊपर फॉर्म में ये लिखा होगा दैट इंडिकेट योर प्रेफरेंस अगेंस्ट द सर्विस पोस्ट बिलो फॉर विच यू वुड लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट। प्लीज राइट योर फर्स्ट प्रेफरेंस है 01। कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप आईएएस फर्स्ट प्रेफरेंस आप यहां पे लिखोगे 01। अगर आपके लिए फॉरेन सर्विसेज सेकंड प्रेफरेंस है तो आप यहां पे लिखोगे 02। लेट अस सपोज कि आप जो है यहां पे आपके पास सर्विस है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। आप ये इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस नहीं भरना चाहते, आप नहीं चाहते कि आपको इस सर्विस के लिए कंसिडर किया जाए। आपको लगता है कि आप इस सर्विस से बड़े हो, आप नहीं चाहते कि आप इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में आओ। तो आप इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के सामने भर दोगे 99, क्योंकि यहां पे लिखा है कि जिस सर्विस से आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो, कि जिस सर्विस को आप ऑप्ट नहीं करना चाहते उसके आगे आप भर दो 99। ठीक है, तो जो सर्विस आप चूज करना चाहते हो उनके आगे आप प्रेफरेंस भर दोगे 01, 02, 03, 04 करके। जिससे आप बाहर जाना चाहते हो यहां पे लिखा है द विच द कैंडिडेट डू नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर, ही विल हैव टू एंटर 99 अगेंस्ट दैट दो सर्विस और सर्विसेज। ठीक है, तो ये बेसिकली इस फॉर्म में आपके सामने आएगा। अब सर्विसेज की बात करते हैं कि जो बहुत सारे लोगों का दिमाग में सवाल है, कई सारे बच्चे पास भी आए, एस्पिरेंट्स मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर कौन सी सर्विस को भरा जाए। तो इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि सबसे पहले सर्विस तो सब लोगों के दिमाग में एक ही आती है, ऑब्वियस सी बात है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो ये ऑब्वियस सी बात है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सर्विस। ठीक है, मोस्ट सॉर्ट ऑफ सर्विस होती है और ये बेस्ट सर्विस रहती है, मोस्ट सॉर्ट ऑफ सर्विस होती है। तो सारे लोग जो है मैक्सिमम, सारे तो नहीं, मैक्सिमम लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस चॉइस आईएएस ही होती है और मेरे हिसाब से होनी भी चाहिए। अनटिल एंड अनलेस तो आप आईएफएस के दीवाने हो, आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को फॉरेन सर्विसेज ही चाहिए, तो आप फॉरेन सर्विसेज को भी फर्स्ट प्रेफरेंस भर सकते हो। ठीक है जी, फॉरेन सर्विसेज को भी फर्स्ट प्रेफरेंस भर सकते हो। तो तीन टॉप की प्रेफरेंस सर्विस यही रहती हैं, तीन टॉप की प्रेफरेंस सर्विस रहती हैं, आईएएस नंबर 1, आईएफएस नंबर 2, आईएफपीएस नंबर 3। तो ये जो है ये तीन की टॉप सर्विसेज रहती हैं, आईएएस, आईएफएस एंड आईपीएस। यही तीन सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर सर्विसेज भी होती हैं। यही तीन जो है ये सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर सर्विसेज भी होती हैं। तो अगर आप सबसे पहले आईएएस भरना चाहते हो तो आप आईएएस भर दो। ठीक है, पर अगर आप दूसरे नंबर पे आईएफएस भरते हो या फिर आप तीसरे नंबर पे आईएफएस भरते हो तो बस एक चीज का ध्यान रखना, आईएफएस में एक इशू क्या होता है। वैसे तो आईएफएस बहुत अच्छी सर्विस है, टॉप रैंकर्स को सर्विस मिलती है आईएफएस की सर्विस, पर आईएफएस में एक इशू रहता है कि अगर आप नोटिफिकेशन प्रॉपरली पढ़ो तो आपको एक चीज पता लगेगी कि अगर कोई भी कैंडिडेट आईएएस या आईएफएस सिलेक्ट हो जाता है, अगर कोई भी कैंडिडेट ये दो सर्विसेज में सिलेक्ट हो जाता है आईएएस और आईएफएस, तो वो कैंडिडेट पेपर दोबारा नहीं दे सकता। ठीक है, तो वो कैंडिडेट पेपर दोबारा नहीं दे सकता। तो सपोज करो आपकी पहली प्रेफरेंस है आईएएस,
आपकी सेकंड प्रेफरेंस आपने भर दी फॉरेन सर्विसेज। अब आप बनना चाहते थे आईएएस, आपको मिल गया आईएफएस। आपकी जिंदगी में कितनी परेशानी है ना, कि आप आईएएस बनना चाहते थे, आईएफएस बन गए, परेशानी तो है, पर चलो। तो आपको लगा कि मैं दोबारा पेपर दे सकता हूं, तो आप सर दोबारा पेपर नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस वजह से काफी एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि वो आईएएस के बाद आईपीएस सेकंड प्रेफरेंस भर देते हैं। जो जिनको आईएफएस में नहीं जाना होता वो आईपीएस सेकंड प्रेफरेंस भर देते हैं, ठीक है, ताकि अगर वो आईपीएस बन जाए और वो दोबारा पेपर देना चाहें आईएएस बनने के लिए, तो वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो आईएएस के बाद आईपीएस प्रेफरेंस भरते हैं। अब ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, पर मेरा यही सजेशन रहेगा कि ये तीन जो सर्विसेज होती हैं, ये टॉप की तीन सर्विसेज होती हैं, आपके लिए पहली तीन प्रेफरेंसेस यही होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो आईएफएस बिल्कुल ही नहीं जाना चाहते, तो वो बाकी सर्विसेज को ऊपर प्रायोरिटी दे देते हैं आईएफएस के मुकाबले। वो पर्सनल चॉइस होती है, पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये तीन मोस्ट सॉट आफ्टर सर्विसेज रहती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके फॉर्म में जो तीन चॉइसेस या पहली तीन ऑप्शंस आप भरो, वो यही तीन सर्विसेज में से एटलीस्ट दो सर्विसेज तो आप चूज करो, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस रहती है। मेरे हिसाब से तो ये तीन सर्विसेज पहली तीन प्रेफरेंसेस होनी चाहिए, ठीक है, बाकी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चॉइस होती है। अब हम बाकी सर्विसेज की बात करते हैं। ये जो सर्विसेज यहां पे आती हैं, जैसे ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, सिविल अकाउंट सर्विसेज, कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, डिफेंस एस्टेट सर्विसेज, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अब इनको लेकर ना काफी सारे सवाल जवाब उठते हैं कि सर कैसी सर्विस है कैसी नहीं है, यही कंफ्यूजन आती है। अगर अब हम ये टॉप तीन सर्विसेज की देख लेते हैं कि ये टॉप तीन सर्विसेज हमारी पहली तीन प्रेफरेंसेस हैं, ये हमारी तीन पहली प्रेफरेंसेस हैं। अब इसके बाद हम कौन सी सर्विस को हमारी फोर्थ या फिफ्थ प्रेफरेंस हो सकती है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो फोर्थ और फिफ्थ प्रेफरेंस हो सकती है वो होगी ये दोनों, जिसको हम बोलते हैं आईआरएस। आईआरएस एक होता है कस्टम्स, एक होता है आईटी। इनमें ऊपर नीचे आप कोई भी भर सकते हो, आईटी भर लो ज्यादा बढ़िया रहता है, फिर कस्टम्स पे आ जाओ, ठीक है। तो आईआरएस, आईटी और कस्टम्स जो है, ये दोनों में आप कोई भी प्रेफरेंस भर सकते हो। तो ये आपकी फोर्थ और फिफ्थ सर्विस हो सकती है, चाहे आप आईटी भर दो चाहे आप कस्टम्स भर दो। प्रेफरेबली लोग आईटी ज्यादा भरते हैं कंपेयर टू कस्टम्स, ठीक है। कंपेयर टू कस्टम्स आईटी की ज्यादा चॉइस होती है लोगों की, तो आप भी इसी तरह की कोई सर्विस ले सकते हो। तो पहली जो सर्विस होगी तीन ये होगी, फोर्थ एंड फिफ्थ ये होगी। अब ये जो बीच की बाकी सर्विसेज आती है ना, इसको लेके काफी सारे सवाल जवाब उठते हैं कि सर क्या फायदा है, क्या इनका जॉब प्रोफाइल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनका जॉब प्रोफाइल भी नहीं पता होता, बहुत सारे लोगों को इनका जॉब प्रोफाइल भी नहीं पता होता। तो फिफ्थ सर्विस आप भर सकते हो, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। तो ऑडिट एंड अकाउंट्स का काम होता है, ब्यूरोक्रेट्स के ऑडिट वगैरह करते हैं आप, तो अच्छी सर्विस है। फिर एम्पैनल हो जाते हैं जल्दी आईएएस में, 8-10 साल में आप एम्पैनल हो सकते हो, तो आपकी प्रमोशन की भी ऑप्शन होती है। तो ये ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस भी एक अच्छी सर्विस होती है, जो आपकी नेक्स्ट चॉइस हो सकती है आफ्टर टॉप 3 एंड आईआरएस सर्विस, ठीक है। उसके बाद जो ये सर्विसेज आती हैं, उसके बाद जो ये सर्विसेज आती हैं, अगर आप इन सर्विसेज की लिस्ट निकाल के देखो, तो इसमें आप इंडियन ऑडिट सर्विस आपने भर दिया, उसके बाद आप सिविल अकाउंट सर्विस होती है, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस होती है, इन सर्विसेज को भर सकते हो, या फिर आप रेलवेज की सर्विसेज को प्रेफरेंस दे सकते हो। ये जो रेलवे की सर्विसेज है ना, कई सारे लोग इस रेलवे की सर्विस को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे आईआरए ट्रैफिक की सर्विस आ गई, रेलवे में पर्सोनल की सर्विस आ गई, और रेलवे में मैनेजमेंट की सर्विस आ गई, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस आ गई। अब कई सारे लोग इन सर्विसेज को भी प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। आपकी चॉइस है, अगर आपको लगता है कि रेलवेज में जाना चाहते हो तो रेलवेज की प्रेफरेंस को भी आप ऊपर भर सकते हो, ठीक है। पर अगर आप मेरी बात माने या मेरे हिसाब से अगर फॉर्म भरा जाए, मैं भरता फॉर्म आज के समय में, तो ये तीन सर्विसेज की चॉइस के बाद आईआरएस की दो सर्विसेज, फिर ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। तो पहली 6 सर्विसेज जो हैं वो तो यही सर्विस रहती। उसके बाद ये जो सिविल अकाउंट सर्विस है या फिर ये जो डिफेंस अकाउंट सर्विस है, इन दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे करके भर लो, आपकी चॉइस है, ठीक है। सिविल अकाउंट्स और डिफेंस अकाउंट्स की, सिविल अकाउंट्स जो होते हैं ब्यूरोक्रेट वगैरह के अकाउंट्स जो होते हैं उनको देखना, मिनिस्ट्रीज के अकाउंट्स को देखना या डिफेंस के अकाउंट्स को देखना, ये अच्छी सर्विस मानी जाती है। रिलेटिवली इजी सर्विस होती है, थोड़ी अच्छी सर्विस होती है, पॉलिटिकल प्रेशर भी थोड़ा सा कम होता है, तो ये एक तरह से वेल एस्टेब्लिश और अच्छी सर्विस होती है। उसके बाद आप रेलवे फोर्सेज में आ सकते हो, रेलवे के पोस्ट को भर सकते हो, और साथ ही साथ आप ये जो सर्विसेज है ना, जैसे ये सर्विस है आपकी इंफॉर्मेशन सर्विस या पोस्टल सर्विस या पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट सर्विस, ये सर्विसेज तो थोड़ी नीचे ही चली जाती हैं। मेरी अगर पर्सनली बात मानी जाए या मैं अपने हिसाब से बात करूं, तो ये जो पोस्टल सर्विस है, ऑब्वियसली इसका रेलेवेंस जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, राइट। रेलेवेंस जो इसका वो डिक्रीज होता जा रहा है, तो रेलेवेंस इसका डिक्रीजिंग है। पोस्टल की आजकल सबको पता ही है ना, हालात जो हैं, तो रेलेवेंस इसका डिक्रीज होता जा रहा है। और उसी सर्विस से अटैच सर्विस होती है इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज। तो ऑब्वियस सी बात, अगर जो बड़ी सर्विस है उसकी रेलेवेंस कम होती है, जो साथ में जो सब अटैच सर्विस है उसकी रेलेवेंस का तो आपको पता ही है। उसी की तरह इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस,
अब ये इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जो है ना, मेरा पर्सनली मानना है कि ये सर्विस जो है ये थोड़ी सी नीचे आप भर सकते हो, ठीक है, ये आप थोड़ी सी नीचे भर सकते हो, क्योंकि इस सर्विस में होता क्या है कि आप किसी मिनिस्ट्री के साथ अटैच्ड होते हो, ठीक है, मंत्री साहब से कोई मिलने आ रहा है, उनकी पार्टीज अरेंज करनी है, जो प्रेस नोट भेजना है, प्रसार भारती का काम होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के साथ आप अटैच्ड होते हो, तो ये उस तरह की सर्विस है, ठीक है। तो मेरा पर्सनली मानना कि सर्विस में किसी भी तरह का कोई ग्लोरीफाइड जॉब नहीं है, मतलब मेरा मानना है अच्छी सर्विस है, क्योंकि मैं इसको इतने अच्छी तरह से क्यों बता पा रहा हूं इंफॉर्मेशन सर्विसेज को, क्योंकि मेरा एक जानकार है वो इंफॉर्मेशन सर्विसेज में था, एंड आफ्टर दैट ही शिफ्टेड टू द सम अदर सर्विसेज, राइट। सो आई नो इन एंड आउट ऑफ दिस सर्विसेज, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट आइडियली दिस सर्विस शुड नॉट बी योर टॉप क्राइटेरिया और टॉप प्रायोरिटी, ठीक है, कि आप प्रेस नोट बना रहे हो, पीछे बैठे हो, वो भी आपको अप्रूव करवाना पड़ रहा है किसी से, उसके बाद आप शाम को बोल रहे हैं मंत्री साहब कि हमसे कोई मिलने आ रहा है, आप कह रहे हो कि ठीक है सर हम थोड़ा इंतजाम कर देंगे बैठने का, इस तरह की ये सर्विस है, इस तरह का ये काम है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये आप सर्विस की प्रेफरेंस जो है वो नीचे लेके आ सकते हो। और लास्ट सर्विस जो आप भर सकते हो ऑब्वियसली इन डेनिप्स वगैरह से पहले, वो है आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। अब ये जो सर्विस है ना, ये आपकी ग्रुप ए सर्विसेज में लास्ट चॉइस होनी चाहिए, ग्रुप ए सर्विसेज के बाद ये सर्विस जो है आपकी चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये तो इनकी बातों हम अलग से करते हैं अभी, ठीक है। तो अगर हम लिस्ट बनाएं तो सबसे पहले तो आ गई आपकी ये 3 सर्विसेज, उसके बाद आईआरएस, आईटी और कस्टम, ठीक है, आपकी चॉइस है। उसके बाद इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, दिस शुड बी योर चॉइस। देन यू कैन गो फॉर इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज और डिफेंस अकाउंट सर्विसेज एज पर योर पर्टिकुलर चॉइस, ठीक है, कोई भी आप चूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, राइट। उसके बाद आप बात कर सकते हो, उसके बाद यू कैन गो फॉर, अकॉर्डिंग टू मी यू कैन गो फॉर इंडियन रेलवे सर्विसेज, ठीक है, यू कैन गो फॉर इंडियन रेलवे सर्विसेज। देन यू कैन रिलाई ऑन अल्टीमेटली, देन यू कैन रिलाई ऑन इंडियन पोस्टल सर्विसेज, ठीक है, then it can be this post and telecommunication service, then there can be Indian information services, and last can be your armed forces headquarters, then can be Indian trade services, and last can be armed forces headquarters, ठीक है। तो ये जो है आपका सर्विस ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, थोड़ी चॉइस के अकॉर्डिंग आप ऊपर नीचे कर सकते हो, वो आपकी इच्छा होती है, पर्सनल चॉइस होती है, पर ये एक प्रेफर्ड चॉइस बनती है काफी सारे एस्पिरेंट्स की। 99 किसी भी मत लिखना, सब पे चले जाना, ये नहीं है कि सर मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो आईएएस ही बनूंगा, 99 99 99 नहीं भैया, डाल देना, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आती हैं ये सर्विसेज जिनको हम बोलते हैं डेनिक्स, डेनिप्स एंड योर पौंडीचेरी सिविल सर्विस एंड पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज, ठीक है। ये ग्रुप बी पोस्ट होती हैं, इसमें भी आप क्या देख सकते हैं, जैसे एक तो होती है डेनिक्स होती है, दूसरा होती है डेनिप्स, उसी तरह पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज एंड पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज, ठीक है। तो ये आपकी बचती है ग्रुप बी सर्विसेज। अभी जो ग्रुप बी सर्विसेज हैं इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं, लोग डेनिक्स और पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज को पहले प्रेफर करते हैं रादर देन डेनिप्स एंड पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज। मैं अगर आपको एक बात ये बताऊं कि आपके लिए प्रेफरेबल चॉइस रहेगी डेनिप्स और पुलिस सर्विसेज रादर देन दिस डेनिक्स और पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज। इसमें पुलिस सर्विसेज जो होती हैं वो बेटर होती हैं कंपेयर टू सिविल सर्विसेज, कमिश्नरेट्स होते हैं, यहां पे पुलिस अथॉरिटी के पास ज्यादा पावर होती है कंपेयर टू दिस सिविल सर्विसेज, क्योंकि इनको मैनेज करने के लिए यूनियन के द्वारा लोग आए ही होते हैं और पुलिस के पास यहां पे ज्यादा पावर रहती है। तो अगर आप यहां पे चॉइस दे रहे हो लास्ट में, तो डेनिक्स से पहले डेनिप्स की प्रेफरेंस देना, ठीक है, कि दिल्ली और चंडीगढ़ में आपकी सर्विस रहेगी तो डेनिक्स से पहले डेनिप्स की आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, और सिमिलरली पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज से पहले पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, इस चीज का आप ध्यान रखना अपनी सर्विस एलोकेशन में। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, यू कैन ड्रॉप अ व्हाट्सएप, जिनके पास मेरा नंबर है, जिनके पास नहीं है यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू इंस्टीट्यूशन एंड यू कैन ऑलवेज कम एंड कॉन्टैक्ट अस, राइट। सो आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हुई हो, अच्छी चीजें आपको पता लगी हो, एंड टेक दिस थिंग इनटू अकाउंट, क्योंकि ये बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजन है, सर्विस एलोकेशन का डिसीजन, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन।